एम कलीम एंड वेलकम टू दी क्या ड्रामा है। जी हाँ, कल पहली एपिसोड एयर हुई और ड्रामा इस वक्त सोशल मीडिया पे हमें बेपनाह नज़र आ रहा है। हमारे सेलिब्रिटी जजेस से उन्होंने खुल के बात की और बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जो तारीफ़ के काबिल थे उनकी तारीफ़ की और जहाँ पे कुछ खामियाँ नज़र आई वहाँ पे तनकीद भी की, लेकिन तारीफ़ बहरहाल ज़्यादा की। मैं अपने सेलिब्रिटी जजेस का तारुफ करवाता चलूँ। कल के एपिसोड में आपने देख ही लिया होगा, हमारे साथ हैं वन एंड रुबीना अशरफ, कमाल के फैसल कुरैशी और क्या कहने अतीका ओडो साहिबा के। ब्रिलियंट एक्टर्स तो हैं ही ये, लेकिन जजेस भी कमाल के साबित हुए कल की पहली एपिसोड। तो आप भी विटनेस होंगे, आप सब बार बार कमाल कर रहा है, फर्क नहीं डाला है। ये जो फर्क ड्रामा है ना ये लगता मेरा नाम ही कमाल है। ये फर्क ड्रामा आके रहेगा। देखिए, हमने एक चीज डिसाइड की थी, क्योंकि ये जो सारे सीजन एक्टर्स हैं ये सब बहुत बिजी हैं, बहुत सारे ड्रामे जिस वक्त कर रहे हैं। अब सोचने की बात ये थी कि अगर इनका ड्रामा हम शामिल करते हैं टॉप 5 में, जबकि फ़र्क की जो बात कर रहे हैं वो रेटिंग में ऊपर है, उसको होना चाहिए टेक्निकली, लेकिन हमने कहा फिर तो अपने मुंह मियां मिठू वाली बात हो जाएगी। नहीं तो हम नहीं करेंगे ना। चले हम कुछ स्ट्रैटेजी। आपको क्या लगता है ये जो रुबीना जी और अतीका जी यहाँ बैठी हुई हैं, ये कोई मतलब मेरे यहाँ बैठने से मुझे कोई नंबर ज्यादा दे देंगी? मैं तो दे दूंगी। नहीं नहीं, मैं बैठने से नहीं दूंगी, बिकॉज़ आई लव फैसल, सो आई कांट बी अनबायस्ड। ये देखो मेरी हीरोइन रह चुकी है ना, तो इसलिए बिल्कुल। देखिए बात ये है कि हमारा हम ना बिकेंगे ना झुकेंगे। हाँ, ये हमारा एक मोटो है। हम डायरेक्ट लेट जाएंगे। नहीं, लेकिन जहाँ फेवरेटिज्म होगा, आई विल बी ऑनेस्ट, मैं तो बोलूंगी। देखिए, मैं इसीलिए बैठा हूँ, मैं तो ईमानदारी से बोल दूंगी। इसीलिए क्राइम शो का एंकर यहाँ बैठा है जो देख रहे हैं कहाँ पे कोई बात आप बेशक पकड़े मुझे। इन्वेस्टिगेट करूंगा कि क्या पीछे चल रहा है। हाँ, साकी मुझे नए प्रोजेक्ट में आ रहा हूँ, मैं तारीफ कर दी है। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सच है, मेरी आदत है मैं मुंह पे भी बोल देता चले हूँ। तेल देखते हैं, तेल की धार भी देखते हैं कहाँ क्या होता है आगे। तो जी, हम टाइम बिल्कुल भी अपना ज़ाया नहीं करेंगे, बातें तो हमारी बड़ी मज़ेदार चलती रहेंगी। अब जो ड्रामा आ रहा है, आपके ख्याल में कौन सा है जो हम चौथे ड्रामे का रिव्यू करने वाले हैं इस वीक? दरार ड्रामा है जी, और चैनल है जियो एंटरटेनमेंट पे आता है। प्रोडक्शन है सेवंस का एंटरटेनमेंट की। प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी। डायरेक्टर हैं शहरजाद शेख और आगे खातून भी लिखा है। और राइटर है मिसबा नौशीन। ये एक और हमें कॉम्बो मिलता है जिसमें डायरेक्टर और राइटर दोनों फीमेल हैं, दिस इज वेरी अमेजिंग थिंग। और औकात हैं जी, बुध और जुमेरात को रात 8 बजे आता है और हफ्ते में 2 एक साथ इसकी नशर होती हैं। तो दरार के बारे में बात कर रहे हैं। अब सोच रहा हूँ मैं किससे शुरू करूँ। खुद ही सोचो, मुझसे क्यों? भाई, इनसे भी कर लिया, आपसे भी कर लिया, आपसे जरा, नहीं, क्योंकि मुझे लगता है आप कॉपी करते हैं। देखिए, अगले वाला जो आ रहा है ना, वो आप मुझसे नहीं शुरू कर सकते। बस ठीक है, ये अतीका से शुरू। फिर अतीका से ये इधर से शुरू, वो वाला उधर से शुरू करना पड़ेगा ना। तो आप समझ गए कौन सा ड्रामा आने वाला है, जिसका आप सबको इंतजार है कि किसका रिव्यू रह गया था। हाँ जी। सो मैं आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। द डायरेक्टर, आई नोन हर बिकॉज ये मेरीन जबार के साथ इन्होंने बहुत काम किया, उनको असिस्ट बहुत किया मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे। तो शहरजाद ने बहुत मेहनत की हुई है अपनी ज़िंदगी में और उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी है, तो उसका वो नज़र आ रहा है काम। एंड आई थिंक ओवरऑल कैरेक्टर्स आर इंटरेस्टिंग। आई थिंक जिब्रान इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर। शेहरजाद ने या जो राइटर हैं उन्होंने जिस तरह से हैंडल किया है स्क्रिप्ट को, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बीच में मैंने कुछ सोशल मीडिया पे देखा कि लोगों ने तारा को बड़ा टारगेट किया हुआ था कि वो उसकी माँ की उम्र की है। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक ओबाश नौजवान का अफेयर किसी से नहीं, भी चल मतलब सकता है। नहीं यार, ये एज के ऊपर आप लोग डायरेक्ट क्यों कोई भी वैसे। ये मुझे पता है किसकी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं तारा महमूद की बात नहीं, कर रहा मैं जिन्होंने रिव्यू दिया था मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आप एज के ऊपर आप बात कर देते हैं, किसी के ऊपर भी आप किसी को भी आप पर्सनल अटैक शुरू करते हैं। आप ये देखें उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है? आप उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे हैं। तारा हैव डन अ ग्रेट जॉब, ठीक है? जिब्रान के साथ उसकी केमिस्ट्री अच्छी आ रही है। जिब्रान की मोमल और अपना क्या कहते हैं जो बाकी एक्टर्स हैं उनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री आ रही है। आगे क्या टर्न जाता है मुझे नहीं पता। शेहरजाद की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्ले है जिसका नाम मुकद्दर है। शी हैव डन दैट सीरियल विद मी। फिर उसके बाद दिल मोमिन है। दोनों उसने मेरे साथ किए। सो आई नो हर पर्सनली। जो उसको एग्जैक्टली चाहिए वो एग्जैक्टली वो कराती है, वो नहीं करने देगी आपको कुछ और, एक जुमला एक्स्ट्रा नहीं बोलने देगी। इसी वजह से आप देखें कि आपको स्क्रीन अच्छा लग रहा है। मुश्किल स्टोरी थी, अच्छा हैंडल किया है, बहुत सटल वे में हैंडल किया। जी रुबीना, ये जो कहानी है
ये मैंने देखी थी इन जलन। ठीक है। अब जलन was a fantastic play and the beginning of something like this. दो बहनें जो कि एक ही दूसरी बहन जो है उसको वो मारा था वो सब। सो अब जो बार सेट हुई है ना वो जलन है, और जो अभी हम देख रहे हैं वो है दरार। विजुअल बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर जो था उसने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया है, आबिस रजा। What is compelling in this play is Gibran. The only thing that's taking this slightly to a greater level is ड्रामे को बेहतरीन के पास लेके जाने का काम जो है वो जिब्रान। जो मोमल और जो जिब्रान के आपस में शुरू में जो वेस्ट भी हो रहा था ना, बड़ा ग्रेजुअली बहुत सटल वे में हो रहा था, फोर्स नहीं लग रहा था वो। हाँ, और कास्ट सारी अच्छी है, दे ऑल डूइंग अ स्वेल जॉब। सिर्फ अभी हम चूंकि एक एपिसोड रिव्यू करें ना, जैसे कि पिछले एपिसोड में मुझे लगा जैसे डाइनिंग टेबल सेट करते हुए मोमल तो एक एक्टर है, उसको जो डायरेक्टर कह रहा है वो कर रही है, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा देर तक सेट होती रहीं। और वो जो एक बात मैंने साइमा की खूबी बताई थी कि उसने कटिंग एडिट पे करवाई है या हो गई है, क्योंकि जियो हैज़ दिस टेंडेंसी के ज़रा सा ड्रैग कर देते हैं। वो एंड का एक नॉर्मल मोन्टाज जो है वो चलता ही चला जाता है, जो काउंटिंग 1 2 3 4 15 सेकेंड 20 सेकेंड, इस ड्रामे में वो 15 सेकेंड है। मतलब एंड का मोन्टाज चलता चला जाता है, एक लड़की बेड पे है, एक अम्मी साथ में बैठी है, और वो लड़की भी सोच रही है, अम्मी भी सोच रही है, एंड मोन्टाज। इस ड्रामे में जो फ्लैशबैक्स हैं, जो मुझे एक चीज़ नजर आई थी, इतने फ्लैशबैक थी कि आप एग्री करेंगी कि वो जहाँ बैठती है उसको, और वो भी पिछले एपिसोड का, या तो उनकी जिंदगी किसी और मौके की कोई चीज़ याद आ गई जो अपने स्क्रीन पर ना दिखाई हुई हो। एक बात मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ 5 मिनट का ड्रामा कहीं और से उठा के इधर ज़्यादा कर दो, बट इतने फ्लैशबैक्स ना दिखाओ, और एंड जो है ना उसको इतना ड्रैग ना करो, किसी भी सीन का एंड इतना ड्रैग ना करो कि तकलीफ दे हो जाए और आप सोचें कि अच्छा मैं यही देखती रहूं इस लड़की को, बस यूं करते तो मैं उठ के कुछ और कर लेती हूं, देन आई लूज। बंदा प्लेट ही तोड़ देता है इतनी देर में। फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका ध्यान हट जाता है उस चीज़ से। बट ऑन द होल आई थिंक दरार ने मुझे ग्रिप किया है। और मैं इस वाले एपिसोड में स्पेशली मुझे जो लड़की है अमर खान, मेरे ख्याल बहुत अच्छी, उनकी बहुत नेचुरल एक्टिंग थी। मुझे उस सीन में जिसमें वो घर से निकाल छोड़ के जाती है, अमर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। अमर की पॉइंट्स पे आते हैं। अगले में तो आपको हम पहले नहीं आएंगे ना, तो इसलिए पहले you can't. So किसका पहले पूछ रहे हैं? राइटर नौशीन, मिसबा नौशीन 6. It's not a new story, but it's an interesting story. Good, like 6 mean good. Faisal 6, very good. मतलब 6, good. रोइना 5. Because I think कि अब हमारे राइटर्स इतने केपेबल हैं, वो हमें 4 कहानियां ही क्यों दिखाई जा रही हैं? अरे भाई आप समझे ना, कंटेंट वाले लिखवाते हैं जो, अब वो क्या करें बेचारे। तो फिर 5 क्या करें। मतलब मैं जलन देख चुकी हूँ, मैं सबा कमर वाला ड्रामा देख। शहजाद शेख, शेहरजाद डायरेक्शन। शहजाद शेख तो एक्टर हैं, सॉरी। I would say 5. She can do better. ओके था शहजाद शेख का, ओके परफॉर्मेंस थी। आप 10 में से कितने देंगे? नहीं, मैं दोस्ती एक तरफ करूंगा, मेरी बहुत बिल्कुल प्यारी दोस्ती दोस्त नहीं, है। अब आप दुश्मन बनाने के लिए बैठे हैं। मैं दुश्मन नहीं बनाऊंगा। लेकिन जो सच्ची बात है वो खुद भी जब वो देख रही होगी उसने खुद भी रियलाइज़ किया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कहीं कहीं मेरे ख्याल से बेचारी तंग हुई है, जो कि नज़र आया कुछ सीन्स में थोड़ा सा वो रिफ्लेक्ट हुआ। तो 6 मेरी तरफ से, लाइक गुड है। हाँ, गुड डायरेक्शन, गुड एफर्ट। I would give her 5. I think there's tremendous room for improvement, but बहुत अच्छा एडिशन है in the direction field. शहजाद शेख को 30 में से कितने मार्क्स मिले हैं? 16 मार्क्स नहीं है उन्होंने। More than half. अमर खान 5. Because I felt a little too exaggerated. तो आप कितने दे लिए? 5. अमर खान, अमर मुझे लगता है ना अभी सॉरी, लेकिन अमर ना कुछ ज़्यादा फोर्स लगाती है थोड़ी। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, जो उसका मैंने कुछ थोड़ा बहुत काम इधर उधर देखा है।
इसमें एपिसोड में अगर हम जाते हैं तो शायद मैं भी 5 से ऊपर नहीं जा पाऊँ। 5 से? हाँ ठीक है। मुझे सॉरी, मुझे नहीं पता। सॉरी क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, आई डिसएग्री विद द टू ऑफ देम, क्योंकि मुझे इस एपिसोड में अमर ने स्टन किया। लिपस्टिक नहीं लगाई, लिपस्टिक नहीं लगाई किसी ने, तो मेरा तो दिल ही जीत लिया समझे। बिकॉज एक औरत है जिसको घर से निकाल रहे हैं, मुझे बता दे कौन सी औरत वहाँ और खड़ी होती जिसने लाल लिपस्टिक ना लगाई होती। इसमें 2 अच्छे काम इसने किए हैं इस एपिसोड में, कि इसने एक तो ये वाला सीन बहुत अच्छा किया जिसमें वो घर से जा रही थी, थप्पड़ पप्पड़ एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन, और एक वो जगह जहाँ उसको पता है कि ये जिस औरत को गालियाँ निकाल रहे हैं वो इनकी बेटी है, वो इनकी बेटी और वो है। नाम नहीं ले रही है, वो बेबसी जो थी। आई कुड कनेक्ट विद हर। तो कितने देंगी? 6 ओके, गुड दिया। इसके बाद तो मैं 7 मैं तो ये समझता 8 पे जाने वाली है। नहीं 8 तो मैंने सबा को ना और दिया। पगली रुलाएगी पगली रुलाएगी वाला तो नहीं था। 8 के लिए मुझे बहुत ज्यादा कुछ चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास टाइम कम है और जिब्रान की बात हो रही है। 7 like very good. हाँ Also why? Because we've seen him in a variety of roles, so he's versatile. वो बड़ा अच्छा किया उसने, जो हल्का सा रखा है ना आंखों में, और वो जब हालांकि सामने जब लड़कियां चेंज होती हैं और जो हल्की हल्की चेंजेस हैं, वो इतना अच्छा कर रहा है यार कि मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं 8 पे जाऊं या 7 पे आऊं। ओए होए 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 होए। ये तो जिब्रान आपके लिए वॉट से कम बात नहीं है कि फैसल कुरैशी आपको ये वाले नंबर दे रहे हैं। मतलब 7 और 8। नहीं, ये तो भाई नंबर हम तो वोट दे देते हैं। हमने अहमद अली अकबर को वोट दिया है भाई, अभी परिजात के लिए तो उसको मिलना चाहिए था। कैसे नहीं मिलना था? कैसे नहीं मिलना चाहिए था? नहीं मिलना था? तो फिर आप कितने दे रहे हैं? जिब्बी के लिए 8। 8। एक्सीलेंट। पहला एक्सीलेंट पहला एक्सीलेंट है, फर्स्ट एक्सीलेंट है आज का। आप He is absolutely fine. I was thinking 7, but I will give 8. यस, क्योंकि इस लड़के में बहुत दम है, बहुत दम है। बहुत दम है। And For everyone. I think he was one of the people I went up to and said, I am your fan. So, Wow. लेकिन जिब्रान एक जगह मुझे थोड़ा सा लगा, जिब्रान थोड़ा सा नीचे गया अपने पोटेंशियल से, बिकॉज ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। नाश्ते का सीन है पिछली एपिसोड में, और वो अंडा खा रहा है कांटे और चम्मच से, और ऊपर बच्चा रो रहा है और वो ही इज एजिटेटेड। Yes. बीच में हल्की सी आंख देनी थी, आंख देना बहुत ज्यादा था और अंडा खाना भूल गया था, मगर भूला भी नहीं था। लेकिन वो हर एक्टर ये गलती करता है कि खाने के सीन में खाना नहीं खाता ठीक से। अंडा नहीं अच्छा बना। नहीं, खाना तो अंडा बुरा बहुत होता अच्छा है। बना। खाना बहुत बुरा होता है। अरे बहुत बुरे अंडे होते हैं। पूरा वो दिन पड़े सेट होते हैं मैंने- टेबल पे। उस सेट पे मैं अंडे को 10 नंबर दे दूंगी। हाँ, उसके ऊपर सॉसेजेस लगी हुई। टाइम टू लीव अर्थ। टाइम टू लीव अर्थ। इतने अच्छे अंडे किसी सेट पे नहीं बने जो इस टेबल पे थे, खाने शेरज़ाद। की मेज पे। हाँ, शेरज़ाद। हाँ, क्योंकि अंडे के ऊपर सॉसेजेस लगी थी, अंडा प्रॉपर ऐसे था अच्छा, जैसे अच्छा। एक औरत ने हो बहुत सकता है अच्छा। एक ही और रीटेक की वजह से ना खा रहा हूँ, हाँ, दोबारा सुबह से रीटेक हो पड़ा गया। हो। दूसरा इधर स्प्रे पड़ा किया हुआ। था, क्लोज अच्छा में था। वो इस्तेमाल हो सकता था उधर जाके। भाई देखिए, हम अंडे तक हम गौर करते हैं। नहीं नहीं, पता है सेट का जो खाना होता है इट्स वेरी डेंजरस खाना। Dangerous. ओह माय कहाँ से गॉड, आया वो? दोनों कितने हाथ लगे हैं। नहीं, किस बहुत कहाँ अच्छा से- था सब। अच्छा, अभी 1 to 10, डिस्कशन 1 to हमारा 10। चल रहा है, दराड़ के ऊपर बात हो रही है। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं दराड़ को। मैं जब शो स्टार्ट होना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये वाली नंबरिंग होगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हतमी नताइज हमारे नहीं आए, इलेक्शन का नतीजा आना बाकी है, क्योंकि अभी एक ऐसा ड्रामा है जो आप सबका फेवरेट चल रहा है, वो आएगा लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है, और सोशल मीडिया पर जो ड्रामा और लड़ाइयाँ चल रही थी वो यहाँ पर भी सेट पे हो गई, क्योंकि जिस ड्रामे को हमने अब अपनी लिस्ट में लेके आए हैं उस पर एक दफ़ा फिर एहतजाज शुरू हो चुका है हमारे सेट पे, क्योंकि हमने शामिल किया है ड्रामा जो पाँचवां ड्रामा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैसी तेरी तेरी खुद गर्जी। चैनल है ARY डिजिटल, प्रोडक्शन है आई ड्रीम एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला सेजा, डायरेक्टर हैं अहमद भट्टी, राइटर हैं रदीन शाह, और हफ्ते में सिर्फ एक किस्त आती है। और फैसल की आंखों में शिकवा जो नज़र आ रहा है कि चश्मा उतारे तो ज़्यादा क्लियर नज़र आ सकता है आपको, कि वो क्या है, कि फ़र्क ड्रामा क्यों नहीं शामिल जब वो रेटिंग में था, और कैसी तेरी खुद गर्जी क्यों शामिल है। नहीं, इस तरह तो हब्स भी नहीं है, वो भी रेटिंग में। इस तरह फिर हम एक दो फैसल के और- टॉप 5 ड्रामे कर लेते हैं, बाकी मेरे ख्याल से जोड़ देते हैं। नहीं, हब्स में मैं नहीं हूँ, जितने आपके मेरे ड्रामे आने लेकिन वाले हाँ, फर्क
इस वक्त अच्छा जा रहा है, पर खैर इट्स ओके। अगले हफ्ते जरूर, अगले हफ्ते। हाँ, वी हैव टू लताड़ो उसको भी, लताड़ो ना जरा, फिर देखने में रेडी होके आइएगा, दोनों बैठ के लताड़े मैंने उसको। numbers निकाले, मैं आपकी मैंने मिस्टेक्स निकाली उस ड्रामे देखो ये पता है, ये नहीं, रुमाल, ये मोजे, ये फलाना, ये बात नहीं, हम व्यूअर की बात ये ना करेंगे। बड़े बड़े छोटे लेवल की बातें हैं। ये जो नए बड़ी बच्चे बातें कर रहे हैं ना, जो जिनको कुछ पता नहीं है ना, production value। अगर मैं उनसे पूछूं, लोग कहते हैं ना यार ये इतना ओवरबोर्ड क्यों है, अबे तो ड्रामे में ड्रामा नहीं होगा तो वो ड्रामा कैसे होगा? ये अभी डिफेंसिव हो नहीं नहीं, मैं डिफेंसिव में सबके लिए, देखो मैं कैसी तेरी खुदगर्जी पे जा रहा हूँ। दानिश का शुरू में जब वो दुर्रफिशां को उसके कैरेक्टर का नाम जो है वो उसको जब पसंद करने लगता है, उसकी यूनिवर्सिटी जाता है, एक छोटा सा एक्शन सीक्वेंस है वहाँ पे। आई लिटरली कॉल्ड अहमद भट्टी, मैंने कहा यार नो बट मतलब किसी ने सोचा नहीं था इससे पहले कि ड्रामे में इस तरह का एक्शन सीक्वेंस हो सकता है, और मैंने कहा तुम कर गए। और दानिश ने कितना अच्छा किया, अपना क्या कहते हैं वो शूट कितना अच्छा हुआ एक्शन सीक्वेंस, दैट मीन हम कर सकते हैं। सो मुझसे जब भी किसी ने कैसी तेरी खुदगर्जी की पहले बात की थी तो मैं कहता था उस सीरियल का स्टार जो है ना वो अहमद भट्टी है। उसमें जितने भी लोग हैं, दुर्रे फिशा एक्चुअली उसने सरप्राइज किया हम सबको, उसने इतना अच्छा काम किया है। मज़े की कहानी है, लोगों ने कहा दानिश से फिर वही करवा रहे हैं आप, लेकिन अब कहानी ने आके जो एक रुख चेंज किया, वो कहानी बिल्कुल कुछ और हो गई। वही एक अक्खड़ बदमाश आदमी रोमांस में क्या कुछ कर रहा है। सो मज़ा आ रहा है, मतलब एक जो फैंटेसी है उसको एंजॉय करने का मज़ा आ रहा है। रुबीना, What worked for me basically when I started and I started watching this play from the beginning was Same here. this one scene जिसमें कि वो एक सड़क पे मॉब के साथ सीन हो रहा है, and I called Abdullah and I said क्या सीन बनाया है ना? हाँ, and the second thing that worked for me in this play was the story फर्क होना slightly from the normal सास बहू. And the third thing that worked for me in this play was Danish. Right from the word go till his last, जो भी पिछले एपिसोड में हुआ था। आपने कहा दानिश के पहले प्ले नहीं देखे? मैंने सब देखे हैं, मगर इसमें जैसे दानिश ने मुझे आके हिट किया ना, पहले कभी नहीं हमेशा वो एक जबरदस्त काम करता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वो। मुझे लगा इसमें उसने समहाउ कैरेक्टर को अंदर ले जाके और फिर अंदर से किया है, और वो लड़का है जो कि स्पेशली एक सीन जब वो उसको बताती हैं डॉक्टर साहिबा के तुम बाप बनने वाले हो, तो उसके चेहरे पे जो एक हैरत और खुशी के जो मिक्स जेस्चर आता है, फिर वो यूं करके देखता है, जो एक हल्की सी आंख उठाता है, जो ग्लेयर होती है। Danish was another level. very play. sensitive. In this play he detail was changed there. his level from wherever he was, maybe बहुत अच्छा, but he changed it to another level. हाँ, आपकी वफात हो चुकी है उसमें कैरेक्टर की वफात हो चुकी है। हाँ। आपका अपना काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? चलो ये पूछ लेते हैं आपसे। जब ये चला, इसके जब पहले 2-3 किस्तें चली, हमने काम तो किया होता, लेकिन देखिए एडिट भी सब बनता है। मैंने अहमद को फ़ोन किया और अब्दुल्ला को भी किया, मैंने कहा यार इट हैज़ वेरी फिल्मी फील। वो होता है ना ड्रामा, इट लुक्स लाइक ड्रामा, इसमें थोड़ा एक फिल्म, बिकॉज लार्जर देन लाइफ सॉर्ट ऑफ इश्यूज आ रहे थे एंड ड्रामेटिक परफॉर्मेंसेस। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने कहा शुरू के एपिसोड्स में दानिश के पॉइंट ऑफ व्यू कि यार इट्स सो ओवर ड्रामेटाइज है। इट्स अ ड्रामा, ऑफ कोर्स, आई मीन यू हैव टू बिल्ड इट कि कहीं से शुरू होकर कहीं जाएगा ना। एंड आई कंप्लीटली एग्री दैट मनी हाइस्ट में तो उन्होंने कमरे में सारा कुछ कर लिया था। मैंने यही कहा, मैं कहा दानिश ने शुरू से लेके जितनी गालियां खाई उसने उसके कैरेक्टर ने शुरू में, ओ ये ऐसा है, स्टॉकर है, हैरासर है, ये ऑब्वियसली उसको अपना रोल पता था कि आगे जाके वो कहाँ लेके जाएगा। द प्रॉब्लम आई हैव दानिश, इफ यू आर लिसनिंग, कि मरते वाले सीन में भी उसके बाल के जो जेल है ना, वो जेल नहीं उतरा। आई बी वेरी फ्रैंक, आई लव हिम, he's played my son, he's a fantastic artist, but when we talk about makeup we must be honest also. How can you have perfect hair in a fight sequence, in a love sequence, in a death sequence? दानिश, ये सवाल उठ गया। एंड मैं आपको बिहाइंड द सीन बताया, मैं दानिश के बाद एक सीन लिखा हुआ था और मैंने इसको बड़ा छेड़ा दानिश को, आई कैन गिव यू बिहाइंड द सीन। सीन लिखा था कि माँ आके उसके सर पे हाथ फेरती है। कमाने जो हाथ फेरा, तो मैं गई दानिश पे हाथ फेर, ये जो तेरा परफेक्ट जेल लगा हुआ है ना, मैंने हाथ फेरना है। कहता नहीं प्लीज डोंट फेरो द हाथ। So
I love him. He's very hardworking and he's done a tremendous job. मैंने दुर्रे फिशा की फर्स्ट टाइम मैंने इस ड्रामे में एक्टिंग देखी, आपने उसका सेकंड ड्रामा बट शी वाज ब्रिलियंट। उसने बहुत अच्छा कैरी किया, नुमान इजाज को फेस करती है हॉस्पिटल में, अमेजिंगली करती है। और जब उसकी डेथ हो जाती है, जब देखें आप एक पेशेंट जब आ गया है और उसकी हार्ट बीट हो गई है, वो फौरन बाहर निकालते हैं, आप निकले हमें देखने दें। वही इतला जो उसने उसी वक्त उसको दी, उसने कोई उसको हार्ट को पंप नहीं किया, कोई उसने बिजली के कुछ वो नहीं किया। I know. ये क्या किया है? I agree with you, but I ये तो think बहुत माइन्यूट डिटेल यहाँ थी। पे एज व्यूअर मैंने कहा ये क्या हुआ है, मर गया। in defense of the director, because I am very biased in this case. I think उन्होंने थोड़ा लेकिन आपने ऑनेस्ट होने का हल्फ उठाया, आपने आइन की पासदारी करनी है। मैं समझती देख ले अपना ड्रामा आया तो फिर आप नहीं आई थिंक अहमद ने यहाँ पे एक ड्रामेटिक लाइसेंस लिया है और उसने एक ट्रीटमेंट को ज्यादा तवज्जो दिया और टेक्निकल को कम दिया, which I agree with you. There was hardly any treatment. There was hardly any. No. In this particular scene, there was hardly any treatment. वो निकाल देते बाहर आके खिला देता। अब वो लड़की को लगा कि इसका हाथ गिरा है मेरे हाथ से, और लड़की को लगा कि इसकी आंखें रुक गई हैं, और लड़की ने कहा कि डॉक्टर वो भी स्लाइटली जरा सा ड्रैग था मोमेंट, और उसके बाद से डॉक्टर आया, उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा हो गया। उसने पर नब्ज देखी, उसने कहा ड्रामेटिक्स तो थी नहीं सीन में, ये इसमें बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता था। पर्टिकुलर सीन में आई थिंक द डायरेक्टर went a different kind of route. failed. He also I think इसमें तो ये नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता था ड्रामे को कि असल में यार देखो एक और मसला जो अभी चल रहा है वो ये भी है कि ब्लड नहीं दिखा सकते तो फलां नहीं दिखा सकते, ब्लड ना दिखाएं, पट्टियां नहीं थी, आप म्यूजिक पे उसको बैन करके दिखा दे, वो यूं करके बैठ गई है बस। मैंने भी देखा है वो एंड इट वाज सदियां गुजर गई और वो लड़की यूं ही बैठी रही। अच्छा, अब अगर वो यूं बैठी है, उसको आंसू दे देते, शी इज नॉट इवन क्राइंग। ये सकता भी नहीं लग रहा था उस वक्त, सकता भी बहुत बड़ी बात थी, बट वो शायद उस लड़की के बारे में सोच ही नहीं रहा था चूंकि डायरेक्टर, और वो लड़की भी नहीं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्टर खुद भी सोचता है ना ऐसे में कि मैं अब मुझे सॉरी मैं चीखें मारूंगी, आप मेरी निकाल देना आवाज, मैं सर फेंक दूंगी नीचे और मैं सिसकियां लेती रहूंगी ताकि मेरी कमर हीव करती रहे। नथिंग ऑफ दैट व्हाट हैपेंड। और वो बैठी है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, और वो यूं बैठी है। और वो नुमान साहब पे फोकस है, उसमें नुमान साहब को दिखा रहे हैं, और जिसका वो माँ बनी आज, मतलब उसके आज पता चला कि वो प्रेग्नेंट हुई है, उसके लिए आज बहुत बड़ा दिन है, उसकी खुशी का लेवल अलग है। उनकी जो मोहब्बत हॉस्पिटल के बाहर आंखों में नजर आ रही थी वो इतनी खूबसूरत थी। और लेकिन उस सीन में मैं एक चीज बताऊंगा दानिश को, मैं और डायरेक्टर को वहां पे मैं पॉइंट देना चाहूंगा, जब वो गोली वाला सीन जो बुरे तरीके से शूट हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा कि दानिश खड़ा रहता है उसके सामने। मैंने कहा क्यों खड़ा है? वो इंतजार करता है कि जब तक गाड़ी चली नहीं जाती वो दूसरा फायर ना करे, मैं अपनी बीवी को तुम्हें ही समझ आया सिर्फ। नहीं ये मुझे नहीं ये इतना तो ड्रामेटिक लाइसेंस समझ नहीं आया। ये बात बड़ी अच्छी की है, अगर ये ऐसे आके हिट करती, यू समहाउ थॉट कि ये ऐसे खड़ा रहा है। मैंने इसको ऐसे कंसीव किया कि मुझे ऐसा लगा, इसने कंसीव किया ऐसे, इट वाजंट शोन लाइक दिस। सो ये दोनों सीन मेरे हिसाब से बहुत बेहतर भंड थे। रेटिंग राइटर रदीन शाह, मुझे लगता है कि राइटर कुड हैव डन वे बेटर जॉब। उसने बहुत अच्छा स्केच बनाया था, डिटेलिंग मज़े की नहीं है। सो आई वुड गिव द राइटर 4। यस। Professor 6 like good writing. I think I would go for a 6 also. 6 like good. Good because it's different. Okay. Although the situations are not very unusual, लेकिन the overall plot is different. That's Subina, direction अहमद भट्टी को 2 जगहों ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसमे किया। एक लड़की है, वो बैठी हुई है, उसको कोई उठा ही नहीं रहा वहाँ से, ना वो कुछ कर रही है, वो यूं ही बैठी है। एंड आई थिंक आई विल गिव 4 to अहमद भट्टी। 4 to अहमद भट्टी। अच्छा, मैं जिस सीन की बात कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भट्टी ने कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक का उसमें कुछ मुझे लग रहा है कि भंड हुआ। तो हम ओवरऑल अगर आते हैं तो मैं भट्टी के लिए 8 पे जाऊंगा। 8 पे? यस। लाइक एक्सीलेंट। I think I would give him a 7. 7, very good. Reason being, because he's shot it like a film type. I mean, it's dramatic and there's all this action, but he tried to do something different than just a flat drama. That's why. Durre Fisha. Durre Fisha for me has a long way to go. Abhi. She has everything going for her. The shakal, the
everything और going for her. एक्टिंग चले हम मेकअप को छोड़ते हैं, एक्टिंग की बात करते हैं। That's मुझे what तो I'm- नुमान साहब को फेस करना, सामने खड़े देखो होकर और एक्टिंग इतने अकेली कुछ भी नहीं है। अगर इनको मैं किसी मैयत में डाल देती हूँ, मैयत के सीन में, इसको अपने आप को, और मैं पूरे इसके साथ आ जाती हूँ, तो जब मेरा पैराफर्नेलिया ही गलत है तो मैं वहाँ क्या कन्विंस करूँगी किसी को? ऐसे में ना फिर बच्चों को जान हटाना पड़ेगा। नंबर दें, प्रोड्यूसर में गाने बोल रहे हैं कि हम ये तो डिस्कशन हम बहुत 4 इस पे गहरी सांस ली फैसल It's ने। open, yeah. तो कितने नंबर देंगे आप? 6 नंबर। 6 नंबर। गुड लाइक गुड वर्क। गुड वर्क। तुमने सबा कमर को कितने दिए? 6। दोनों को तुमने 8 पार कर दिया। अरे तो भाई वो कैसे कर दिया? अब काम पे किया है। 6 I would give her a 6 as an 6, effort, good. for sure. फाइनल नॉमिनेशन है हमारी हीरो की, दानिश तैमूर। Danish is a winner for me. So I will in this particular play हर आँख का जहाँ जो चाहिए था ना, नुआंस, मरने के आखिरी एक्सप्रेशन तक, मेरे लिए वो सही था। So I will give Danish मैंने 8 दिए थे ना सबसे अच्छे को। I will give him a 7. 7 लाइक वेरी गुड। Very good. मैं 8 पे जाऊंगा दानिश के लिए। वेरी गुड। I would agree with that. हाँ। I would say you're right. 8. 8 Because I think it was a very difficult character. मेहनत बहुत थी और शुरू में कुछ और कैरेक्टर था, फिर उसको कन्वर्ट करने में उसने बहुत अच्छा ट्रांजिशंस किए उसने, और एंड तक लाने में बिलीवेबल हो गया था। भाई दानिश पक्के हैं और अभी हम ब्रेक का टाइम हो चुका है और अब वो मोमेंट आ चुका है कि जब इस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे नताइज आना शुरू हो जाएंगे। वाह। कि बेस्ट ड्रामा कौन सा है, बेस्ट Election एक्टर कौन सा है इस results. हफ्ते, बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी है, बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर कौन है, क्या ये बात। सब कुछ आपको पता चलेगा। और पाकिस्तान के मीडिया की हिस्ट्री में आई थिंक पहला शो है जिसमें इस तरह से रेटिंग और रिव्यूज किए गए हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है जी, और क्या ड्रामे के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं, जो नताइज हैं मौसूल हो चुके हैं, हतमी नतीजा आ चुका है। और सबसे पहले हम चलेंगे कि इस हफ्ते सबसे बेहतरीन राइटर कौन से रहे। 5 ड्रामे हमने सेलेक्ट किए थे, 5 राइटर हमारे पास थे। तो सबसे पहले जी रिजल्ट आने लगा है किसका? 5वें नंबर पे आई है कलंदर की समरा बुखारी, 10 पॉइंट हैं 30 में से। वैसे हमारे पासिंग मार्क्स कितने हैं? 30 में से पासिंग मार्क्स 12 तो होने चाहिए। मेरा भी यही है। हाँ। आपने तो फेल ही कर दिया। अच्छा जी, अब काला डोरिया की समरा अकरम है, इनको मिले हैं, इनको 12 पासिंग मार्क्स मिल गए, 12 पॉइंट्स मिल गए। अब आ रहा है जी तीसरा, जो 3rd नंबर पे आए हैं वो हैं कैसी तेरी खुद गर्जी के रदीन शाह, 16 नंबर मिले हैं इनको। और दराड़ की मिसबा नौशीन जो हैं उनको 17। और राइटर ऑफ द वीक अब एक ही रह गई हैं और उनका नाम है संजबीर आसिम। फ्रॉड ड्रामे की जंजबील आसिम को, जो हमारे इस हफ्ते की नंबर 1 राइटर करार पाई हैं। हमारे पहले शो की पहले हतमी नताइज जो आए हैं उसके मुताबिक बेस्ट राइटर जो हैं जंजबील शाह हैं। अब आ जाएंगे बेस्ट डायरेक्टर की तरफ। और जैसा हम शो में हमें आइडिया था, 12 नंबर आए हैं दानिश के काला डोरिया से। 4थे नंबर पे पासिंग मार्क्स मिल गए दानिश को, फिर भी 13 नंबर मिले हैं साइमा वसीम को। दराड़ की शहरजाद शेख को 16 नंबर मिलते हैं, तो वो हमारे 30 नंबर पे आई हैं। और 19 पॉइंट्स मिले हैं कैसी तेरी खुद गर्जी को। तो हमारे विनर हैं साकिब साहब, साकिब फ्रॉड के। और साकिब को कितने नंबर मिले? कितने मिले? साकिब 21 मिले हैं, 30 में से 21। Rightly. चलो एक ग्रेड आ गया। चलो एक ग्रेड आ गया। अब जी नेक्स्ट कैटेगरी है फीमेल एक्ट्रेस। ओह, ये बड़ा अहम मुकाबला होने लगा है। इस वक्त पाकिस्तान की 5 बासलाहियत एक्ट्रेसेस हमारे सामने हैं। और जी सना जावेद जो हैं मुश्किल से पासिंग मार्क्स लेके 12 नंबर हासिल कर पाई हैं और 5वें नंबर पे हैं। कलंदर की कोमल मीर को 14 नंबर मिले हैं, 2 नंबर से ये सना से आगे हैं। और 30 नंबर पे आई हैं
कैसी तेरी खुदगर्जी की दुर्फिशा और इनको मिले हैं 16 नंबर। अब मुकाबला है 2 में। अब देखते हैं दूसरे और पहले नंबर में कौन आता है। एक तरफ सबा कमर है और एक तरफ अमर खान है और अमर खान को भी 16 नंबर मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि सबा कमर जो हैं वो नंबर 1 हुई हैं इस हफ्ते के लिए ड्रामा फ्रॉड से और उनके जो टोटल स्कोर है वो है 20 मार्क्स उनको मिले हैं 30 में से। अब जी मेल एक्टर ऑफ द सबा वीक। को वैसे कम नंबर मिले। अच्छा। सबा जिस कैलिबर की एक्ट्रेस है, अब वो तो अगर हमें इससे पीछे कोई ड्रामा आप डिस्कस करें ठीक है तो उनके अच्छा बहुत जी बड़े 5वें नंबर पे कौन आया जी। उस्मान खालिद 13 नंबर हासिल कर चुके हैं कालाडोरिया से और सना जावेद से 1 नंबर उनको ज्यादा मिला है। और कलंदर के मुबीन भट्ट जो हैं वो 4थे नंबर पे हैं। मुनीब भट्ट 4थे नंबर पे हैं, 15 नंबर इनको मिले हैं और ये 4थे नंबर पे हैं। फ्रॉड के एहसन खान जो हैं उनको 19 नंबर मिले हैं और ये हमारे टॉप 3 में आ चुके हैं। और अब मुकाबला है जिब्रान में और दानिश में। अब देखते हैं कौन जीतेगा। सही जिब्रान मुकाबला। दानिश क्या लगता है, गैस करें आप तीनों। नहीं भाई, जा फैसल आप। नहीं मैं कुछ नहीं कहूंगा। अतीका आप। आई थिंक जिब्रान बिकॉज नंबर ज्यादा दिए थे हाँ। जिब्रान। चलें जी 2 वोट यहाँ पर जिब्रान के और 1 वोट दानिश का नहीं है। नहीं मैं वोट नहीं दे रही, मैं कह रही हाँ हूँ assumption अच्छा है। यानी गैस कर रहे हैं, गैस कर रहे हैं कौन ये जीत कह रहा रहे है। तो जी हम रिवील करने वाले हैं हमारे दोनों के 23 नंबर हैं। दोनों के दरमियान टाई हो गया है। बिल्कुल सही हुआ है। हाँ। ये बिल्कुल सही हुआ है। तो अब हम ऑडियंस पे छोड़ रहे हैं और इसमें जब हमने एक वो बनाया है कि जब टाई हो जाता है हमारा कोई भी ऐसा तो फिर हम सोशल मीडिया की या जो उनकी रेटिंग है उसके हिसाब से फिर हम 1 पॉइंट किसी को दे सकते हैं Okay. कि कौन आगे है। तो उस लिहाज से फिर दानिश जो हैं उनको 1 पॉइंट जो मिलता है वो ऑडियंस की तरफ से मिलता है बिकॉज हाईएस्ट रेटेड शो है। उनकी सोशल मीडिया पे फॉलोइंग यूट्यूब पे सबसे ज्यादा है, मीडिया लॉजिस्ट की रेटिंग ज्यादा है। तो दानिश जो हैं इस हफ्ते के नंबर 1 एक्टर करार पाए हैं हमारे पहले शो के कैसी तेरी खुदगर्जी। देखिए जितना भी जेल के बारे में बात होगी अतीका आपा ने करी लेकिन दानिश नंबर 1 है। अब आ गया बेस्ट ड्रामा फाइनल कैटेगरी। हमने कंपाइल ऐसे जिसके लिए सारा ड्रामा हो रहा है। जिसके लिए सारा ड्रामा हो रहा है और वो हमने कंपाइल ऐसे किया कि आपने 4 कैटेगरीज में सबको रेट किया था जिसमें एक्टिंग थी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्शन और बेस्ट राइटिंग। उन सबको मिला के अच्छा। जिसके सबसे ज्यादा नंबर बनते हैं वो हमारा बेस्ट ड्रामा होगा। चलें जी 4थे नंबर पे कौन सा ड्रामा है। 3 में मुझे नजर आ रहे हैं 5 के 5 ड्रामे और सबसे कम पॉइंट्स मिले हैं 49 मार्क्स मिले हैं काला डोरिया को। और मुझे ये बता और ये कितने में से हैं 120 में से 49 मार्क्स मिले हैं। कलंदर को 52 मार्क्स मिले हैं 120 में से और 3rd नंबर पे आया है दराड़, इसको 72 मार्क्स मिले हैं। और अब कौन सा नंबर 1 होगा। मुकाबला है फ्रॉड में और कैसी तेरी खुदगर्जी में। दोनों आई What? के हैं दोनों हाँ। दोनों। और 74 मिले हैं जी कैसी तेरी खुदगर्जी को और फ्रॉड को मिले एंड द विनर इज और फ्रॉड को मिले हैं 79। 79। फ्रॉड विन। और ये हमारे जजेस की दी हुई रेटिंग के लिहाज से है फ्रॉड जो है इस हफ्ते का नंबर 1 ड्रामा रहा है हमारे मुताबिक। और जिन्होंने नहीं देखा प्लीज देखना शुरू करें। देखना शुरू कीजिए। वन वर्थ वाचिंग। नहीं सारे ड्रामे देखें यार। सारे सारे देखें देखें और ये फर्क वाला तो लाजमी जरूरी देखें। हाँ, वो तो देख रहे हैं। अगर हम आप इफ यू काउंटिंग ऑन अस कि हम आपको बताएं कि क्या देखना है और क्या नहीं तो ये यही रेटिंग है इसी उससे इसी को। देखें। और जाते जाते मैं ये कहूंगा कि ये बहुत फेयर किस्म का एक डिस्कशन था। आपको पता भी चला होगा हमने बहुत ख्याल किया इस बात का कि सही और ठीक बात आप तक पहुंचाई जाए। कोई इसमें किसी की वजह से बैठ के कोई हम पे इन्फ्लुएंस नहीं था, किसी ने कोई साइड नहीं ली। क्योंकि वो साइड लेते तो मैं भी यहाँ मौजूद था, प्रोड्यूसर भी कहानी बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत फेयर किस्म का एक पूरा डिस्कशन था और ये सिर्फ इसलिए हम लोग कर रहे हैं ताकि हम अपना जो हमारी इंडस्ट्री फल फूल रही है ये मजीद फ्लरिश करे। इसमें मजीद तो थोड़ी बहुत खामियां रह गई, खूबियाँ तो बेतहाश हैं, खामियां भी कम हो और हम उन लोगों को सेलिब्रेट करें जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो फ्रॉड, दानिश तैमूर, साकिब और हमारे विनर राइटर जो हैं जंजीबीर आसिम, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आप इस हफ्ते के विनर हैं और मेरे जो बहुत रिस्पेक्टेड जजेस हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। रुबीना आपका, फैसल आपका, अतीका आपका। अगले हफ्ते फिर इनके साथ मुलाकात होने वाली है और देखते हैं इस हफ्ते क्या हंगामा मचता है सोशल मीडिया पे। क्योंकि मैंने कहा था ड्रामा यहाँ तो हो रहा है लेकिन जो ड्रामा सोशल मीडिया पे बरपा होगा वो देखने वाला होगा। इसी के साथ ही मुकर्रम के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।